हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को जो आपकी बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और इस बार भी 99% चांस है कि ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, फिजिक्स के पेपर में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लगभग 15 से 20 नंबर के आते हैं। तो क्या आप 15 से 20 नंबर ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, आपको न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है और वो 15 से 20 नंबर अचीव करके रहना है जो न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स का मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल बताऊंगा कि हर एक चैप्टर में कौन कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं, वो भी सॉल्यूशन के साथ। तो आज बारी है हमारे 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 की, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो बैठ जाइए आप कॉपी और पेन लेकर कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि जब तक आप मन लगाकर पढ़ाई नहीं करेंगे आप फिजिक्स में 90% प्लस मार्क नहीं ला पाएंगे। ठीक है, और बिना न्यूमेरिकल के तो ये संभव ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल क्या है कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। अब आप लोग कहेंगे सर ये न्यूमेरिकल थोड़ा अलग सा है, तो देखिए ये आपकी एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है ये, तो इसको आपको समझना है। थोड़ा सा अलग न्यूमेरिकल है, इसको सभी लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आपको निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की, देखिए द्रव्यमान आपको दिया गया है 0.001 मिलीग्राम। ठीक है, अब देखिए कि एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। तो सबसे पहले जो कुछ दिया गया उसको हम लिखते हैं। हमें दिया गया द्रव्यमान 0.001 मिलीग्राम। ठीक है, तो ये हमारा दिया गया है तेल की एक बूंद का द्रव्यमान। ठीक है, एक तेल की बूंद का क्या है, देखिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद। ठीक है, तो तेल की बूंद का द्रव्यमान, तेल की बूंद का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान ये हमें कितना दिया गया, इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल m से। ये हमें दिया गया है 0.001 मिलीग्राम। ठीक है, क्या दिया गया है, मिलीग्राम। अब स्टूडेंट आपको करना क्या है, देखिए इसको किलोग्राम में बदलना है। तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं बदल पाएंगे। क्यों नहीं बदल पाएंगे? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कैसे बदला जाता है। तो एक साइड में बता देता हूं। देखिए 0.001 मिलीग्राम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 0.001 इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर -3 मिलीग्राम। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर -3 मिलीग्राम। अब देखिए अगर आपको मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है तो क्या करना होगा, इसमें 10 के पावर -3 को 1000 से भाग देना होगा। अब ये आपका आ जाएगा ग्राम में, तो देखिए हो जाएगा 10 के पावर -3 अपान नीचे हो जाएगा 10 के पावर 3, ये ऊपर आएगा तो 10 के पावर -6 हो जाएगा। तो अभी तो ये ग्राम में बदला है, अब ये बदल गया ग्राम में। ठीक है, अब आपको किलोग्राम में बदलना है तो फिर से 1000 से भाग देना होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर -9 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। ये समझाने के लिए था। पहले आपको करना क्या है, इसको आप मिलीग्राम से ग्राम में बदलेंगे तो आएगा 10 के पावर -6। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 के पावर -9 किलोग्राम आ जाएगा। तो ये समझाने के लिए था, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि हम लिख सकते हैं m इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 के पावर -9 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। देखिए इसको हमने बदल दिया है मिलीग्राम को किलोग्राम में। देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप मिलीग्राम को किलोग्राम में नहीं बदलेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया है, इस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं। ठीक है, तो इस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं तो Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए
Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3e, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं तो Q इक्वल टू हम 3e लिखेंगे, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू देखिए 3 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। इसको आपको समझना होगा क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आप 12th में है, इंटरमीडिएट में, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो जो हार्ड लेवल के न्यूमेरिकल है उनको भी समझना होगा क्योंकि यही सब न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे। अब देखिए इसको हम गुणा कर देते हैं तो Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 का इससे गुणा होगा तो 4.8 हो जाएगा इंटू 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। ये हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता। तो ध्यान से आपको समझना, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको कंसंट्रेशन के साथ न्यूमेरिकल समझना है, थोड़ा सा टफ है लेकिन सब आ जाएगा समझ में। ये इसका फार्मूला होता है E इक्वल टू F अपान Q होता है इसका फार्मूला। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर जी हमें F तो दिया ही नहीं गया है, तब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो देखिए F इक्वल टू mg भी होता है, चूंकि यहां पर मैं नीचे ही लिख देता हूं, चलिए इसको इरेज करके, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। अब यहां पर मैं लिख देता हूं चूंकि F इक्वल टू mg होता है, ठीक है, ये आपको बताया गया होगा, जहां पर m है द्रव्यमान और g है आपका गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 होती है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g की वैल्यू जो होती है वो 9.8 होती है, ये याद रखिएगा, आपने 11th में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। अब यहां पर इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं E इक्वल टू mg अपान f के जगह पर mg रख देंगे अपान q हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया है E इक्वल टू mg अपान q। देखिए इसको न्यूमेरिकल को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। साइड में हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए mg अपान q आ गया, अब m की वैल्यू हमें दी गई है, देखिए 10⁻⁹, ठीक है। तो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, m की वैल्यू है 10⁻⁹ इंटू g की वैल्यू होती है 9.8, ठीक है, अपान हो जाएगा। देखिए Q की वैल्यू कितनी है, ये देखिए Q की वैल्यू, ठीक है, Q की वैल्यू है हमारी 4.8 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमारा इतना आ गया। अब E इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा बताइए, देखिए 9.8 को 4.8 से कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.04, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा ये 2.04 इंटू 10⁻⁹ है ऊपर, इसको ऐसे रहने देंगे, इंटू ये 10⁻⁻19 है नीचे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो नीचे माइनस में है तो ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम ऐड कर देंगे तो E इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2.04 इंटू 10⁻⁹ है या -19 है, तो देखिए 19 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 10⁻⁻10, ठीक है। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। और यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए थोड़ा लॉन्ग था और थोड़ा सा आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया तो आपको समझ लेना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2.04 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको द्रव्यमान दिया गया था, द्रव्यमान मिलीग्राम में दिया गया था, उसको मैंने किलोग्राम में बदल लिया, Q इक्वल टू हमने लिखा, इसके बाद फॉर्मूला लगाया E इक्वल टू F1Q, F इक्वल टू mg भी होता है तो E इक्वल टू mg अपान Q, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया 2.04 इंटू 10⁻⁻10, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल समझ में आ गया, थोड़ा सा आपको समझना है बस, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, तब हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 इंटू 10⁻⁸ कूलाम मीटर है, यानी कि आपको रेखीय आवेश घनत्व दिया गया है
10 × 10⁻⁸। ठीक है, अब तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, ये ऐसे लिखा है, इसको मत देखिएगा। हमें दिया गया है रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये हमें दिया गया है 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब देखिए, पहले इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए क्या है, इसके ऊपर हम 1 मान सकते हैं, 10⁻⁸ है, ये +1 है। ठीक है, तो इसमें से ये जाएगा तो 10⁻⁷ बचेगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, मीटर, ये हमारा हो गया। अब दूसरी चीज क्या दी गई है, इसको देखिए। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें स्मॉल r दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। अब पहले इसको मीटर में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? तो देखिए, इसको लिखेंगे 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर होता है। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 2 को 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 2/100 कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁻2। ठीक है, मीटर। ये हमारा इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये सिंपल सा एक फार्मूला लगेगा और ये न्यूमेरिकल आपके हाथों में होगा। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या है उसको समझिए। ठीक है, देखिए आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ऊपर लिखना हेडिंग, फिर फार्मूला लगाना है आपको। E = फार्मूला होता है, देखिए λ/2πε0r। ठीक है, 2πε0r, ये फार्मूला होता है। लेकिन ऐसे आपको नहीं रखना है, इसको आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसी फार्मूले को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, E = 1/4πε0 × 2λ/r। कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए। तो नीचे मैंने 2 से गुणा किया तो 1/4πε0 हो गया, ऊपर किया तो लैम्डा था 2λ हो गया। यानी कि ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो इस प्रकार का भी फार्मूला ये आ सकता है। ठीक है, तो दोनों फार्मूले सही हैं, किसी पर भी आप रख सकते हैं, लेकिन हम इस पर रखेंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा इजी हो जाए न्यूमेरिकल हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, E की वैल्यू हमें दी गई है, कितना दिया गया है, देखिए E की वैल्यू हमें नहीं दी गई, तो E हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा E। ठीक है, अब देखिए 1/4πε0 की वैल्यू सभी को पता है 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, इंटू 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए 10⁻⁷, और r की वैल्यू कितनी दी गई है, r है 2 × 10⁻²। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारा बचा क्या, इसको हम ऐड कर देंगे। E = हमारा हो जाएगा, देखिए 9 × ये 10⁻9 है, ये -7 है, तो 9 में से 7 चला जाएगा, तो ये बचेगा 10⁻2। ठीक है, अब इंटू देखिए नीचे 10⁻−2 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर लास्ट में आ जाएगा E = 9 × 10⁻4। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, देखिए 2 जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये न्यूमेरिकल तो बहुत ज्यादा सिंपल था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमारा E निकल कर आ गया। तो देखिए हमें लैम्डा दिया गया है, हमें स्मॉल r दिया गया है। ठीक है, हम फार्मूला लगाएंगे E = 1/4πε0 × 2λ/r। ठीक है, हमारा आंसर लास्ट में आएगा 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो सेकंड वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। तो इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम थर्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा थर्ड न्यूमेरिकल क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 5 × 10⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर
अब देखिए स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 3। देखिए क्या है, 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। ठीक है, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश है। ठीक है, इससे कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो पहले जो कुछ दिया गया उसको हम लिख लेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो कुछ दिया गया है, हमें दिया गया है Q। ठीक है, Q की वैल्यू दी गई है आवेश, ये दिया गया है 5 × 10⁻⁸ कूलाम। ठीक है, ये हमें आवेश दिया गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरी चीज क्या दी गई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें दी गई है E। ठीक है, E हमें दिया गया है 450 वोल्ट। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इसको समझ लीजिए। हमें दूरी निकालनी है, कितनी दूरी पर, तो R हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, वो आपको बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला होगा, देखिए इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जो होगा वो हम लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, R दूरी पर स्थित बिंदु के पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। ठीक है, इंटू Q/R, ये फार्मूला हो जाएगा और यही फार्मूला हमें इसमें लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, देखिए हम इस पर वैल्यू रख देते हैं इधर साइड में। ठीक है, तो E की वैल्यू है 450। ठीक है, कितनी है, 450 है। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सभी को पता है 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, इंटू ये आपका Q कितना है, Q हमें दिया गया है 5 × 10⁻⁸। ठीक है, अपान देखिए R² हो जाएगा, R²। अब क्या करेंगे, R² हमें निकालना, चूंकि R हमें निकालना तो R को इधर ले आएंगे, 450 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 450 को जब हम नीचे लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा R² = 9 का, देखिए 9 का 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 9 का जब 5 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 45। देखिए 9 का 5 से गुणा कर देते हैं, इंटू देखिए 10⁻⁹ है, ये 10⁻⁸ है, तो देखिए 9 में से 8 जाएगा तो हमारा 10 बच जाएगा। ठीक है, अपान देखिए 450 है, ये इसके नीचे आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, R² = हमारा हो जाएगा 45 का 10 से गुणा करेंगे तो 450 आ जाएगा, नीचे भी 450 है, तो दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा R² = 1। ठीक है, तो R= देखिए जब हम R= करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो हमारा 1 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ऐसे ही आपको लगाना है, R= हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट इसका करेंगे जब हम 1 का। ठीक है, जैसे R= हम क्या लिखेंगे, R= √1 लिखेंगे, तो R√1 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो R= 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, E = 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। ठीक है, इसी पर हमने रख दिया है, हमारा R= 1 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है, इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व के परिमाण 17.7 इंटू, ये देखिए गुणा है। ठीक है, 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें एक ही वैल्यू दी गई है, फिर इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करें। तो बहुत ही सिंपल सा है, देखिए क्या है, आपको दिया गया है आवेश का पृष्ठ घनत्व 17.7 इंटू 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जो पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। हमें दिया गया है पृष्ठ घनत्व। ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा = हमें दिया गया है 17.7 इंटू 10⁻22 कूलाम, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें एक चीज और पता है कि जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू
10⁻⁻12, ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए मैं मात्रक के साथ लिख रहा हूं, मात्रक के साथ लिखेंगे तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। हमें निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, सिंपल सा है, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला हो जाएगा वो हम यहाँ पर लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं E से। तो E इक्वल टू एक फार्मूला होता है, E इक्वल टू सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये फार्मूला होता है। और इसी पर हम रख देंगे, हमारी वैल्यू निकल आएगी, साइड में मैं रख देता हूं, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखिए E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए 17.7 इंटू 10⁻⁻22, ठीक है। और नीचे क्या है, देखिए ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अब यहां से इसको कट कर देते हैं, देखिए 8.85 17.7 को 8.85 से कट करेंगे तो लगभग 2 आएगा, ठीक है, 2। तो हमारा हो जाएगा E इक्वल टू 2 इंटू 10⁻, ये -22 है, इसको ऐसे रहने देंगे, इंटू देखिए नीचे है 10⁻−12, ऊपर जाएगा 10⁻+12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा E इक्वल टू 2 इंटू 10⁻, देखिए -22 में से 12 जाएगा तो -10 बचेगा, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएं, जो आंसर आए उसका मात्रक आपको जरूर लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए E इक्वल टू हमारा आ गया 2 इंटू 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आई होप कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, E इक्वल टू सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था। तो आई होप कि आपको ये चारों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स चैप्टर 1 के, ठीक है। चैप्टर 1 के ये सभी न्यूमेरिकल थे। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन 4 न्यूमेरिकल में से कितने न्यूमेरिकल आपको ऑलरेडी पता थे। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।